हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर हम प्रेगनेंसी के दौरान ये सोचते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको कुछ सावधानियों को ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। 7वें महीने में कुछ ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए या फिर सावधानी और ध्यानपूर्वक करना चाहिए, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी होना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। वो कौन से काम हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम वही बातें जानने वाले हैं जो आपको और कोई भी नहीं बता पाता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान लगातार गर्भाशय के बढ़ने की वजह से आपका पेट बढ़ता चला जाता है और बढ़ता हुआ पेट कई बार कई परेशानियों को खड़ा भी कर देता है। ऐसी कंडीशन में कई बार महिलाओं को झुक करके काम करने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आपको मैं बताऊं, 7वें महीने से झुक कर काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स झुक कर काम करने की वजह से बच्चा दब सकता है, बच्चे को ऑक्सीजन कम पहुंच सकता है या फिर ब्लड का सर्कुलेशन कम पहुंच सकता है। तो झुकना एक बहुत बड़ी गलती है, मिस्टेक है, जो कि आपको गर्भाशय बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि पेट उस समय दिखने लगता है, बड़ा हो जाता है, महिलाओं को दिक्कत होती है काम करने में। तो उस समय इन बातों का ध्यान रखना है। झुकने के बजाय आप बैठ करके किसी वस्तु को उठाइए। कोई भी काम है आराम से बैठ करके करिए और सावधानी पूर्वक आप उठिए, धीरे धीरे किसी चीज़ का सहारा लेकर के, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको बहुत देर तक खड़े होकर भी काम नहीं करना चाहिए। कई सारी महिलाएं वर्किंग वूमेन होती हैं, उनका जॉब ऐसा होता है कि खड़े होकर काम करना है, या फिर किचन में, जैसे कि अभी फेस्टिवल्स का टाइम है, आप खड़े होकर काम कर रहे हैं लगातार काफ़ी वक्त तक। ऐसा भी आपको नहीं करना है। ऐसा करने की वजह से हो सकता है कि आपको कमर दर्द हो जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं को ज़्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है, पैर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है। तो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी का, जो कि आप काम करते हुए कर सकती हैं। आप थोड़ा टहल सकती है, बीच बीच में बैठ जाइए, जब थक गई हैं फिर उठिए, फिर काम करिए। ऐसा आपको नियमित रूप से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि झुककर काम करने से, बहुत देर खड़े होकर काम करने से सीने में जलन की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की भी प्रॉब्लम देखी गई है। तो आप इन दो बातों को बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगी और ज़्यादा कुछ स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। आपको बस उठते समय, बैठते समय या फिर बहुत देर तक खड़े होकर काम करते समय बीच बीच में मूवमेंट करते रहना, एक्टिव रहना है। उस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा आराम नहीं करना है। क्या होता है, कई सारी महिलाओं को लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा गर्भाशय बढ़ रहा है, मुझे काम करने में दिक्कत हो रही है, तो ज़्यादा आराम करना पसंद करती हैं। लेकिन आराम आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बहुत कम कर देता है। इसका कारण कि जब आप मूवमेंट अगर नहीं करेंगी तो आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा। शरीर के हाथ पैर अन्य भाग में सूजन की प्रॉब्लम रहेगी, ऑक्सीजन की भी कमी होगी, क्योंकि जब आप मूवमेंट करती हैं, चलती फिरती रहती हैं, तो मल्टीपल जॉइंट्स काम करते हैं। आपके शरीर में ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन अच्छे से होता है, बच्चे तक फ्लो उसका अच्छा पहुँचता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत देर तक लेटे रहने से आपको कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, पीठ दर्द की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, मन घबरा सकता है, हमेशा आपका मन चिंता में रहेगा क्योंकि तनाव बढ़ता है सोच सोच कर। तो ये सब काम नहीं करना है। आपको बीच बीच में टहलना है, घर के घरेलू काम करना जरूरी होते हैं, तो वो भी आपको करना है। बहुत सारी महिलाओं को लगता है केवल रेस्ट ही करना चाहिए क्योंकि वो बीमार हो गई है प्रेगनेंसी में, तो ये कोई बीमारी नहीं है। बच्चे को जन्म देना हर महिला का सौभाग्य होता है। उनको इसीलिए ये चीज़ भगवान ने वरदान स्वरूप दिया है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से इसे कर सकती हैं, बच्चे का ख्याल रख सकती हैं। तो बच्चे का ध्यान रखते हुए आपको मूवमेंट करना जरूरी है, क्योंकि वो बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। बच्चे को स्पेस अच्छे से मिलता है जब आप चलती फिरती हैं, टहलती हैं, बच्चा भी एक्टिव रहता है, उसको घूमने में आसानी होती है। अगर आप बैठे रहेंगी, लेटे रहेंगी, तो बच्चा भी सुस्ती ही पैदा होता है। तो ये बात का भी ध्यान आपको बहुत ज़रूरी है जो कि रखना है। इसके अलावा जो अगला टिप है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ आहार लेना है। कई सारी महिलाओं को बहुत चटपटा खाने की इच्छा होती है, सुबह सुबह उठ करके ही कुछ भी तीखा मिर्ची वाला खाना खा लेती हैं, चटपटा फ्राइड फूड खा लेती हैं, यानी तेल वाला खाना भी नहीं खाना चाहिए। इससे एसिडिटी होगी, पेट में दर्द होगा, कई बार कभी भी दर्द हो जाएगा, जिससे आप भी परेशान होंगी, आपके घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा खाना मत खाइए जो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपके बच्चे को मिल ही नहीं रही है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन का परसेंटेज ही काफ़ी कम है।
आपको अच्छा खाना खाना है, शुद्ध भोजन घर का होता है वो खाना है, जिसमें मिर्ची मसाला तेल कम हो। इसके अलावा आपको साग सब्जी अच्छे से खाना चाहिए, जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। आयरन बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के दौरान। अंकुरित अनाज खाना चाहिए, दालों का सेवन करना चाहिए, जिसमें प्रोटीन अच्छा होता है और प्रोटीन से आपके मसल्स बिल्डअप करते हैं, बच्चे की मसल्स अच्छी बनती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप फल फ्रूट का सेवन करिए। विटामिन बहुत अच्छा होता है, विटामिन से ही बच्चे की या फिर आपकी जो नाखून होती हैं, बालें होती हैं, आंखों की रोशनी होती है, ये सब कुछ निर्भर करती है। तो फ्रूट्स का सेवन भी प्रतिदिन करना है। अनार का सेवन बहुत अच्छा होता है, बीट रूट का सेवन बहुत अच्छा होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसे हम चुकंदर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी जो सीजनल फ्रूट आते हैं उसका सेवन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके वजह से जो विटामिन की पूर्ति है वो प्रेग्नेंट महिला को हो जाती है। तो अगर इस तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखेंगी तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत आसानी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो महिलाएं इन सब नियमों का पालन करती हैं उनको दर्द भी कम होता है, सर्विक्स जल्दी ओपन होता है और डिलीवरी में वक्त कम लगता है। तो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप ये सारे टिप्स को फॉलो करके अपनी डिलीवरी बहुत आसान बना लेंगी। और अगर आपके कोई भी सुझाव हैं या फिर आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं तो आप मुझे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकती हैं। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।